बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि तुम्हें इस लायक बना देता है कि तुम दूसरे को खिलाना प्रारंभ कर देते हो। शिव महापुराण की कथा देना सिखाती है तो लेना भी सिखाती है। शिव महापुराण की कथा तुमको देने की सामर्थ्यता से देती है कि ले ये दे देना, ले ये कर लेना, ले ऐसा करना, सामर्थ्यता है तुम्हारी। कल एक कृष्णेश्वर में एक भाई कह रहा था, गुरुजी तुमने छत्तीसगढ़ में बहुत कथा करी और फिर छत्तीसगढ़ में कथा कर करके फिर तुमने राजस्थान बहुत कथा करी, फिर तुमने मध्य प्रदेश बहुत कथा करी, फिर तुमने हरियाणा बहुत कथा करी, फिर तुमने महाराष्ट्र बहुत कथा करी और अब उत्तर प्रदेश जाने लगे। अब ये जितनी जगह करी उतनी जगह असर भी दिखा है कथा का। जितनी जगह शिव तत्व की ओर जागृत हुई है, शंकर को अपना बनाने का प्रयास करिए, शिव तत्व को अपना बनाने का प्रयास करिए, शंकर को जोड़ने का प्रयास करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। 3 से आस मत रखिए। गणेश जी महाराज चाहते तो भांडासुर को वर दे देते, गणेश जी महाराज चाहते तो भांडासुर को वर प्रदान कर देते, पर गणेश जी ने कहा मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं वर दे दूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं। संतोषी माता का व्रत करोगे, सोमवार तुम आप मंगलवार का व्रत करोगे, तुम रविवार का व्रत करोगे, तुम तीज का व्रत करोगे, चतुर्थी का व्रत करोगे, छठ का व्रत करोगे, पंचमी का व्रत करोगे, कोई भी व्रत कर लो, व्रत तुम कर लो, पर तुम्हें देने की सामर्थ्यता केवल शंकर में है। कोई का भी व्रत करो पर व्रत का फल तो शिव ही देते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता, शंकर ही देंगे। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मेरा शिव। गणेश जी महाराज की कथा कर रही है, भगवान गणेश जी ने भांडासुर से कह दिया मैं नहीं दे सकता तुझको, मेरे पास देने की सामर्थ्यता नहीं है। क्या गणेश जी नहीं दे सकते? वो तो रिद्धि सिद्धि के दाता है, वो बुद्धि के दाता है, वो विद्वानों में भी विद्वान, सिद्धियों के दाता है। गणेश जी महाराज सब कुछ दे सकते थे पर गणेश जी ने नहीं दिया, शिव के आश्रित छोड़ दिया। एक पत्र है, मेरा नाम सो दिव्या संदीप पाटिल है। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on पाटिल है। जाओ 1-2 दिन वहां रुको, बाबा के धाम पर दरी बिछाओ, सो कंकर शंकर की पूजन करो, थोड़ा सेवा झाड़ू, भोजनशाला में भोजन परोसना बनवाना सब करो, सेवा में करो से शिव के आश्रित होकर शंकर। गणेश जी क्या देने की सामर्थ्यता नहीं रखते? गणेश जी दे सकते थे पर अपने पिता को गणेश जी ने कहा मैं नहीं दे सकता कुछ भी। अपने घर के बुजुर्गों को आगे करिए, अपने घर के बड़ों को आगे करिए, अपने घर के आदरणीयों को आगे करिए, सत्कार करिए उनका। और आप सबसे निवेदन है, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, आपसे निवेदन है अगर आपके पास में कोई बुजुर्ग बैठी हैं, आपके पास में कोई बुजुर्ग बैठा है, निकल रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, तो निवेदन है प्रयास करना उन बुजुर्ग को पहले मौका देना, आगे बढ़ने का, बैठने का, जाने आने का प्रयास, उनको पहला मौका देना आगे बढ़ने। तुम शिव की आराधना करते हो भंड, तो ये पक्का है कि मेरा शंकर कभी खाली नहीं रख सकता। करो शिव की आराधना, करो शंकर का गुणगान, करो शिव की स्तुति। भंड ने पूछा, भंडसुर पूछे मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मैं शिव को प्राप्त कैसे करूं, मैं शंकर का गुणगान कैसे करूं, मैं शिव को कैसे भजूं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? तो भगवान श्री गणेश जी महाराज ने कहा एक काम कर, शंकर भगवान को रिझाने के लिए एक बेलपत्र और एक दुर्वा। थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में कि
मान लो कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफ भरा जाती है। थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफड़ी भरा गई, एकदम जम जम के हाँफने लगता है। हाँफड़ी भरा, हाँफ आ, प्रयास करना। चौदह से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार मतलब व्रत नहीं करना। एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा, दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो, दुर्वा, एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। और शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में, जो समझेंगे जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में जम के बोलो अशोक सुंदरी। शंकर जी के ऊपर से जो पानी गिरता है, शंकर जी की 5 बेटी जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पीठी का, पार्वती जी का हस्त का। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहां से जल बह रहा है, उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, सीधा पानी जहां से बह रहा है, यहाँ का राइट भाग जहां है, वो बेलपत्री और दुर्वा वहां समर्पित कर रखते हैं। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना है। बेलपत्री वहीं छोड़कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर आना है। 16 दुर्वा जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े, उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा की खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भराएगी, सांस का तकलीफ नहीं आएगा, दम भराएगी नहीं। पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दम लगा लगा के दम निकाल दी। तो वो उनसे भी निवेदन है, तुम भी कर लो एक बार, बाबा का भजन है तो। जो माताएं कहती है मेरे से चलते चलते हाँ भर जाती है, अब मेरे से चला नहीं जाता, ज्यादा में चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। 16 सोमवार का एक नियम, कुंदकेश्वर बाबा का नाम स्मरण कर कुंदकेश्वर। और फिर एक स्मरण रहे, बहुत बहुत ध्यान देना, फिर एक स्मरण रहे। अगर मान लो डॉक्टर कह रहा है कि इनका बाईपास करना पड़ेगा और इनके 14-15 ब्लॉकेज आ गए हैं, 4 ब्लॉकेज आ गए, 3 ब्लॉकेज आ गए, ये ब्लॉकेज आ गए, तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है कि पीपल का पत्ता, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का स्पर्श कराकर, मात्र चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराकर, पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर, एक दुर्वा के साथ, एक दुर्वा के साथ अगर वो पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से हफ्ते में एक बार चबा चबा कर खाकर पानी पी लिया जाए, तो ना तो बाईपास की जरूरत पड़ती है और ना छल्ला डलवाने की जरूरत पड़ती है, हार्ट काम करना प्रारंभ करता है। शिव का स्मरण कर कर, पीपल का पत्ता, शिव की भक्ति, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम जाप करिए, हाटकेश्वर महादेव की भक्ति करिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये सब प्रयोग करने से पहले शंकर भगवान की कथा कहती है कि शंकर रूपी शिव की इलाज पूरा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच बोले जांच कराते रहो, दवाइयाँ खाते रहो,
डॉक्टर कह दे ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा कराओ वैसा कराओ, पर आखिरी में भी जैसे इस बहन ने कितना विश्वास करा, आखिरी में बहन ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए ले भी गए और ले जाने के बाद बहन ने लिखा कि जब चीरा लगा तो ससुर को बुलाकर कहा कि इनकी गठान बाहर आ गई। मतलब आखिरी तक भी डॉक्टर का इलाज चलते रहना चाहिए और डॉक्टर के इलाज के साथ में शंकर का भरोसा चलते रहना चाहिए, तो आखिरी तक भी विजय प्राप्त कर हमारे, आखिरी में भी हमें विजय मिलती है।